दोस्तों आज के सेशन में हम बात करने वाले हैं यूजीसी नेट कॉमर्स पेपर 2 50 मोस्ट एक्सपेक्टेड मोस्ट इम्पोर्टेंट मोस्टली रिपीटेड क्वेश्चंस, जिसमें ऑल 10 यूनिट्स को मैंने कवर किया हुआ है। टारगेट JRF 2026 सभी कंसेप्ट को यहाँ पे इंक्लूड किया हुआ, ऑल 10 यूनिट्स को। बेसिकली आपका एक बहुत ही अच्छा यहाँ पे रिवीजन आपको देखने को मिल सकता है। यहाँ पे ज़्यादा डिस्कशन नहीं करेंगे, वीडियो को लंबा नहीं लेके जाएंगे। रीज़न बीइंग कि आपके अभी जस्ट एक दिन बचा हुआ है, सो लास्ट मोमेंट में रिवीजन है, इसलिए विद इन 10 to 15 मिनट्स ऑल 50 क्वेश्चन वी विल कवर। ठीक है, रैपिड फायर में। सो लेट्स स्टार्ट। द फर्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग अंडर IFRS विच ऑफ द फॉलोइंग इज क्लासिफाइड एज एन इन्वेस्टिंग कैश फ्लो। आप क्या करें, एक बार पॉज करें, पॉज करने के बाद उसको आप अगेन फिर अपना आंसर को चेक करें, उसके बाद आगे बढ़ें, जैसे मैं करवाता जाऊंगा। उससे आपकी खुद की प्रिपरेशन आपको पता चलेगी एक्चुअल में इसका आंसर क्या रहने वाला है। ठीक है, सो अंडर IFRS विच ऑफ द फॉलोइंग इज क्लासिफाइड एज एन इन्वेस्टिंग कैश फ्लो। सो आंसर ए है, बी है या सी है। सो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन वुड बी ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन। A company acquires machinery costing ₹10 lakh. Present value of dismantling obligation is 1,20,000. Initially recognition amount will be, देखो 10 लाख तो ये था, उसके बाद ये 1,20,000 भी इसके अंदर इंक्लूड हो जाएगा। सो आंसर वुड बी ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। विच ऑडिट प्रोसीजर प्रोवाइड्स द हाईएस्ट रिलायबिलिटी? इंक्वायरी, एनालिटिकल रिव्यू। देखो ऑप्शन नंबर बी एंड एक्सटर्नल कंफर्मेशन ऑब्जर्वेशन, एंड ऑप्शन नंबर सी में बच्चों के डाउट रहेगा, बट राइट आंसर वुड बी ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग मेनली मेजर्स historical cost, labor, economic value of employees, salary expenses, welfare expenses. So option number B is the right answer. Next, ABC costing allocates overheads on the basis of option number A, direct labor hours, option number B, machine hours, option number C, cost drivers, and option number D, prime cost. So answer would be cost driver. Next 5 most important question from business finance. A project has PI means profitability index, यदि उसकी 1.20 है, which statements is correct? कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है? NPV जो नेट प्रेजेंट वैल्यू है वो नेगेटिव हो जाएगी, जीरो होगी, पॉजिटिव होगी, या कैन नॉट बी डिटरमाइंड। सो आंसर वुड बी ऑप्शन नंबर सी, पॉजिटिव। एनपीवी नेट प्रेजेंट वैल्यू पॉजिटिव हो जाएगी यदि उसकी 1 या 1 से ज्यादा है तो। ठीक, नेक्स्ट डिविडेंड, मोदिगलानी एंड मिलर डिविडेंड इररेलेवेंस थ्योरी एज्यूम्स। ये थ्योरी क्या एज्यूम करती है? टैक्सेस एग्जिस्ट, परफेक्ट कैपिटल मार्केट, ट्रांजैक्शन कॉस्ट एग्जिस्ट, इंफॉर्मेशन एसिमेट्री एग्जिस्ट। सो ऑप्शन नंबर बी ये क्या बोलती है कि परफेक्ट कैपिटल मार्केट के ऊपर, अजम्पशन के ऊपर ये काम करती है। नेक्स्ट, बीटा कोफिशिएंट मेजर्स। बीटा आपको बताना है कि क्या है इनमें से। टोटल रिस्क है, सिस्टमेटिक रिस्क है, अनसिस्टमेटिक रिस्क है, फाइनेंशियल रिस्क ओनली। सो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। आपको ये भी पता होना चाहिए कि सिस्टमेटिक रिस्क क्या होता है और अनसिस्टमेटिक रिस्क क्या होता है। सिस्टमेटिक रिस्क को आप अवॉइड नहीं कर सकते हो, बट अनसिस्टमेटिक रिस्क को आप अवॉइड कर सकते हो। नेक्स्ट, द कॉस्ट ऑफ रिटेन्ड अर्निंग्स इज जनरली, जो रिटेन्ड अर्निंग है उसकी कॉस्ट जनरली क्या एज्यूम की जाती है? जीरो, लोअर देन इक्विटी कॉस्ट, इक्वल टू अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ शेयर होल्डर्स, हायर देन डेट कॉस्ट ओनली। सो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, क्योंकि रिटेन्ड अर्निंग जो होती है ये इक्विटी का पार्ट होती है, सो उसको कंसिडर किया जाता है इक्वल टू shareholders cost, equity shareholders cost. Next, CAPM capital asset pricing model is primarily used for, किसके लिए यूज होता है?
इसमें ही बहुत सारे बच्चों के क्या रहते हैं, डाउट रहते हैं, ये गलत करके आ जाते हैं क्वेश्चन। सो ध्यान से सुनना। डिविडेंड वैल्यूएशन के, कॉस्ट ऑफ इक्विटी के लिए, कॉस्ट ऑफ डेट के लिए, ईवीए के। सो डाउट कहाँ होता है, ऑप्शन नंबर ए एंड बी में। सो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ये होता है कॉस्ट डिटरमिनेशन के लिए, ठीक है, कॉस्ट को डिटरमाइन करने के लिए ही सीएपीएम एक वन ऑफ द मॉडल है, मेथड आप बोल सकते हैं। नेक्स्ट है बिजनेस इकोनॉमिक्स। बिजनेस इकोनॉमिक्स के अगेन 5 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 11, व्हेन एमआर इज इक्वल टू एमसी, मार्जिनल रेवेन्यू इज इक्वल टू मार्जिनल कॉस्ट, देन मार्जिनल कॉस्ट इज राइजिंग, उसके उस टाइम में क्या होगा, प्रॉफिट मिनिमाइज होगा, प्रॉफिट मैक्सिमाइज्ड होगा, रेवेन्यू इज मैक्सिमाइज्ड, आउटपुट इज मिनिमाइज। सो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। जब ये दोनों इक्वल होते हैं उस सिचुएशन में प्रॉफिट क्या होता है, मैक्सिमम होता है। नेक्स्ट, क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड फॉर सब्स्टिट्यूट गुड्स, ये आपको डेफिनेटली पता होना चाहिए। सब्स्टिट्यूट गुड्स का भी एंड अगेन कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स का भी, सब्स्टिट्यूट गुड्स एंड कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स दोनों का आपको डेफिनेटली पता होना चाहिए। यहाँ पे नेगेटिव, जीरो, पॉजिटिव एंड इनफाइनाइट। सो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। और कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स का क्या होता है, नेगेटिव होता है रिलेशन, ठीक। नेक्स्ट, प्राइस डिस्क्रिमिनेशन रिक्वायर्स। प्राइस डिस्क्रिमिनेशन क्या रिक्वायर करता है, आइडेंटिकल डिमांड इलास्टिसिटी, मार्केट सेपरेशन, परफेक्ट कंपटीशन, फ्री रीसेल। सो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, मार्केट सेपरेशन। नेक्स्ट, in monopolistic competition firms compete mainly through price only, product differentiation, cartels or government regulation. So option number B is the right answer, product differentiation होगा तभी monopolistic जो competition है वो compete करेगा mainly, ठीक। next, indifference curves never intersect because, most important है, जितने स्टार लगाना चाहो वो उतने ही कम है, हर बार ये क्वेश्चन आपको देखने को मिलता है। कॉन्वेक्सिटी अजम्पशन, कंसिस्टेंसी अजम्पशन, मोनोटोनिसिटी एंड बजट कॉन्स्टेंट। सो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। कंसिस्टेंसी अजम्पशन होता है तभी वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करते। नेक्स्ट, स्टैटिस्टिक्स एंड रिसर्च से टाइप 1 एरर, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अगेन हर बार आपको देखने को मिलेगा। जिसने अटेम्प्ट पहले दिया होगा उसको पता है इसकी इंपॉर्टेंस कितनी है इस क्वेश्चन की। टाइप 1 एरर और टाइप 2 एरर, डेफिनेटली एक क्वेश्चन आपको देखने को मिलता है। ये पेपर 1 में भी और पेपर 2 दोनों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, इसका ऑप्शन क्या है, एक्सेप्टिंग फॉल्स हाइपोथेसिस, रिजेक्टिंग ट्रू हाइपोथेसिस, एक्सेप्टिंग ट्रू हाइपोथेसिस एंड ऑप्शन नंबर डी इज द सैम्पलिंग एरर। सो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। जब आप रिजेक्ट करते हो ट्रू हाइपोथेसिस को, उस सिचुएशन में क्या हो जाता है, टाइप 1 एरर होता है। नेक्स्ट, कोफिशिएंट ऑफ डिटरमिनेशन इज रिप्रेजेंटेड बाय, बहुत इजी क्वेश्चन है बट डेफिनेटली देखने को मिलता है और मोस्टली स्टूडेंट इसमें गलती करते हैं, ठीक है। सो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, आर शुकेर, ठीक। नेक्स्ट, सेंसस स्टडी इन्वॉल्व्स, जब एक सेंसस की स्टडी होती है तो उसमें क्या इन्वॉल्व होता है, सैम्पलिंग ओनली, एंटायर पॉपुलेशन, रैंडम सैंपल या स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग। सो ऑप्शन नंबर बी अगेन इज द राइट आंसर, एंटायर पॉपुलेशन के इसमें स्टडी की जाती है। नेक्स्ट, इन रिग्रेशन एनालिसिस रेजिडुअल रिप्रेजेंट प्रिडिक्टेड वैल्यू, एक्चुअल वैल्यूज, एरर्स ऑफ एस्टिमेशन, स्टैंडर्ड डेविएशन। ऑप्शन नंबर बी सी इज द राइट आंसर, एरर्स ऑफ एस्टिमेशन। नेक्स्ट, chi-square test is generally used for mean comparison, variance comparison, association between attributes or correlation. Option number C is the right answer. Next, management and HRM. According to Herzberg's salary is, salary क्या है, Herzberg की जो 2 फैक्टर थ्योरी है उनके अकॉर्डिंग सैलरी को कौन से फैक्टर में कंसिडर किया जाता है, मोटिवेटर, हाइजीन, ग्रोथ फैक्टर और स्टीम फैक्टर। हाइजीन फैक्टर, देखो 2 फैक्टर होते हैं, मोटिवेटर फैक्टर और हाइजीन फैक्टर। मोटिवेटर जो फैक्टर होते हैं वो मोटिवेट करते हैं
और हाइजीन जो फैक्टर होते हैं वो मोटिवेट नहीं करते हैं। ठीक, नेक्स्ट, विच लीडरशिप थ्योरी एम्फेसाइजेस फॉलोअर्स रेडीनेस? ट्रेड थ्योरी, बिहेवियर थ्योरी, सिचुएशनल थ्योरी, path goal theory. So option number C is the right answer, situational theory. Next, span of control refers to number of departments, number of subordinates under a manager, level of hierarchy, delegation process. So option number B is the right answer. Span of control वो दिखाता है कि एक लीडर के अंडर में कितने नंबर ऑफ सबॉर्डिनेट्स काम करते हैं। ठीक, वो नैरो है या वाइड है। सो द Hawthorne studies highlighted the importance of which? Financial incentives, human relations, bureaucracy या scientific management? Option number B is the right answer. Next, organizational development primarily focus on, organizational development जो होता है वो किसके ऊपर ज्यादा फोकस करता है? टेक्नोलॉजी चेंज के ऊपर, प्लान्ड ऑर्गेनाइजेशनल चेंज के ऊपर, कॉस्ट रिडक्शन या सेंट्रलाइजेशन? ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अच्छा, ये यूजीसी नेट के साथ साथ एचटेट पीजीटी कॉमर्स के लिए भी उतना ही इंपॉर्टेंट सेशन रहने वाला है, या किसी और एचटेट के लिए, बट पीजीटी कॉमर्स या मैनेजमेंट मींस कॉमर्स या मैनेजमेंट से रिलेटेड जितने भी एग्जाम हैं उनके लिए सेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है। ठीक है, सभी यूनिट्स को कवर किया है, बेसिकली सभी यूनिट्स को अच्छे ढंग से यहाँ पे कंसेप्ट वाइज कवर किया हुआ है। सो नेक्स्ट, असर्शन इकोनॉमिक्स वैल्यू एडिड मेजर्स रेजिडुअल वेल्थ क्रिएटेड आफ्टर कवरिंग द कॉस्ट ऑफ कैपिटल। ये असर्शन है, रीजन क्या? इकोनॉमिक वैल्यू एडेड इंक्रीजेस व्हेन एवर रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड एक्सीड्स WACC मींस वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। So option both A and R are true, and R is the right explanation of A. This is the right answer. Option number A is the right answer. Next, a firm has, एक फर्म के पास डेट इतने, इक्विटी इतने, कॉस्ट ऑफ डेट, कॉस्ट ऑफ इक्विटी, टैक्स रेट, what would be the WACC? So option number A, B, C and D. Right answer is the option number A. Explanation आप निकाल के देख लेना, बहुत ही इजी है। यदि नहीं समझ में आए तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। ठीक, क्योंकि अभी रैपिड फायर चल रहा है, अभी एक्सप्लेनेशन का इतना टाइम नहीं है। अकॉर्डिंग टू एजेंसी थ्योरी, मैनेजर्स में प्रेफर हाई वैल्यू डिविडेंड्स, वेल्थ मैक्सिमाइजेशन ओनली, एम्पायर बिल्डिंग through expansion, liquidation of assets? Option number C is the right answer. Next, which valuation model is most appropriate for firms with unstable dividend pattern? Gordon model, Volcker, free cash flow model, dividend model? Option number C is the right answer, free cash flow model. Next, the capital market line differs from the security market line because? Option number A, CML uses total risk while SML uses systematic risk. This is the right answer. CML means capital market line. ठीक, नेक्स्ट, एडवांस अकाउंटिंग से अंडर इंडियन स्टैंडर्ड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 36 impairment loss is recognized when fair value greater than carrying value. Option number B, recoverable amount less than carrying amount. This is the right answer. वीडियो थोड़ा लंबा जा रहा है इसलिए मैं इसको जस्ट ऑप्शन को आपको राइट आंसर ही बता रहा हूं। गुडविल अराइजिंग ऑन एक्विजिशन इज? ऑप्शन नंबर ए, अमोर्टाइज्ड एनुअली, रिटर्न ऑफ इमीडिएटली, टेस्टेड एनुअली फॉर इम्पेयरमेंट, ट्रीटेड एज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। Which assumption is not a fundamental accounting assumption under accounting standard 1? Option number D is the right answer, prudence. Next, under Indian accounting standard 115 revenue is recognized when इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन नंबर सी, परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन इज सेटिस्फाइड। जिसको भी एक्सप्लेनेशन चाहिए वो कमेंट कर सकता है, अदरवाइज आप पॉज करो। नेक्स्ट, आप आंसर करने के लिए वीडियो को पॉज करें और अपना चेक करें, तब आंसर करें, फिर वीडियो को प्ले कर सकते हैं। ठीक, ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 35, a lease transferring
substantially all risk and rewards is option number B is the right answer. Finance lease. Research aptitude and statistics से again 5 most important questions. If R is equal to -0.90 coefficient of determination आपको निकालना होगा. So option number A is the right answer. आप फॉर्मूला पुट करके निकाल सकते हैं. ये जस्ट आपको आपके रिवीजन के लिए एक रैपिड फायर जस्ट आपको मटेरियल दिया जा रहा है ताकि आप लास्ट मोमेंट में अपने एंटायर सिलेबस को कवर कर सकें. रिसर्चर commits type 2 error when accepting a false null hypothesis would be the right answer. Next, the most powerful parametric test for comparing more than two means is option number C is the right answer. ANOVA. Multicollinearity affects stability of regression coefficient would be the right answer. Next, a probability sampling method where every unit has equal chance is, what is the right answer? Option number D is the right answer. Simple random sampling. International business के 5 most important question. Which theory explains international trade theory through factor endowment? Factor endowment का आपको बताना चाहिए किसकी थ्योरी है? हेक्सर एंड ओहलिन की थ्योरी है. यहाँ पे थ्योरी आपको सबकी पता होना चाहिए. वोल्टर्स मॉडल जो था, उसके बाद हेक्सर एंड ओहलिन कंपैरिजन थ्योरी, एब्सोल्यूट एडवांटेज थ्योरी, टू फैक्टर थ्योरी, ये आपको सब पता होना चाहिए बाय हार्ट. यहाँ से एक क्वेश्चन डेफिनेटली आपको देखने को मिलेगा. डायरेक्टली नेम पूछ सकते हैं, अदरवाइज उनका एक्सप्लेनेशन देके ये थ्योरी किसने दी. क्वेश्चन नंबर 42, ट्रांसफर प्राइसिंग इज प्राइमरली एसोसिएटेड विद, ट्रांसफर प्राइसिंग इज एसोसिएटेड विद मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशंस. नेक्स्ट, करेंसी डेप्रिसिएशन जनरली लीड्स टू इंक्रीज इन एक्सपोर्ट्स. जब करेंसी को डेप्रिशिएट कर दिया जाता है, वैल्यू को कम कर दिया जाता है, उससे क्या होगा? सामान सस्ता हो जाएगा और सस्ता सामान होने के कारण आपका एक्सपोर्ट बढ़ जाएगा. ठीक है, बायर बढ़ जाएंगे. नेक्स्ट, द कंसेप्ट ऑफ बोर्न ग्लोबल फर्म्स रेफर्स टू फर्म्स. ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर. एंटरिंग इंटरनेशनल मार्केट्स रैपिडली आफ्टर इंसेप्शंस. नेक्स्ट, FDI differs from FPI because FPI और FDI में डिफरेंस है. रीजन बीइंग इन्वॉल्व्स मैनेजमेंट कंट्रोल. ठीक है, इसमें डायरेक्ट होता है, इसमें मैनेजमेंट कंट्रोल होता है FPI के अंदर. मैनेजमेंट एंड HRM के मोस्ट इंपॉर्टेंट 5 क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू MC Jozo's theory. Why means worker is a natural as play. X थ्योरी नेगेटिव होती है और Y थ्योरी आपको बताना चाहिए पॉजिटिव होती है. Which leadership theory focuses on leader-member exchange quality? Option number A is the right answer. LMX theory. Next, organizational citizenship behavior refers to. Option number B is the right answer. Voluntary extra role behavior. Next, emotional intelligence was popularized by. Option number B is the right answer. Emotional के लिए आपको डैनियल गोलमैन की ये थ्योरी है. नेक्स्ट, बैलेंस स्कोर कार्ड वॉज डेवलप्ड बाय कैप्लन एंड नॉर्टन. ठीक, सो ये थे मोस्ट इंपॉर्टेंट 50 क्वेश्चंस. विदाउट वेस्टिंग टाइम अपना अच्छा बेस्ट दें, अच्छे से प्रिपरेशन करें, रिवीजन पर ध्यान दें, MCQs मैक्सिमम लगाएं जितने भी आप अभी आपके पास एक दिन है कल का. आज 22 है, कल का दिन आपके पास है. अराउंड 24 आवर्स आपके पास है. सो यू शुड प्रिपेयर. आपके ये शॉर्ट नोट्स हैं, उनसे प्रिपेयर करें, अदरवाइज मैक्सिमम